हमारी सरकार ने किसानों की समृद्धि के लिए वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है। हमारी सरकार के लिए घोषणा सरकारी एजेंडा नहीं बल्कि हकीकत में बदलने का संकल्प है। अन्नदाता के श्रम से खेतों में स्वर्ण निखरता है। उन्नत बीज और तकनीक से भाग्य नया अब सजता है। समर्थ किसान और समृद्ध डगर की नई कहानी है। धरती पुत्र के स्वाभिमान में विकसित मध्य प्रदेश की निशानी है। बजट पर चर्चा के समय मुझे यह बताते हुए गर्व है कि हमारा प्रदेश दाल उत्पादन में प्रथम, गेहूं एवं तिलहन उत्पादन में द्वितीय स्थान रखता है। देश के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 35% हमारे प्रदेश में उत्पादित होता है। हमारा प्रदेश देश का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला प्रदेश है। प्रदेश का संतरा, टमाटर, धनिया एवं लहसुन उत्पादन में देश में प्रथम स्थान, सब्जियों एवं फूल उत्पादन में देश में दूसरा स्थान है। प्रदेश में 213 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 670 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। प्रदेश में खाद्यान्न संकुल भंडार में क्षमता 421 लाख 24,000 मैट्रिक टन है, जो देश में सर्वाधिक है। अपना बजट रखने दीजिए, आपको चर्चा का समय मिलेगा तब चर्चा कीजिए। खेती के विभिन्न चरणों यथावत तैयार करने से शुरू करके उत्पादन की बिक्री तक की प्रक्रिया में किसानों को सहायता एवं मार्गदर्शन सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि भूमि तैयार करने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से मिट्टी की गुणवत्ता अनुसार फसल के चयन के लिए साइल हेल्थ कार्ड, सहकारी समितियों के माध्यम से उन्नत बीज एवं उर्वरक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी तथा विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, फसल भंडारण, उपज का मंडी तथा बाजार में विपणन, भावांतर योजना, प्राकृतिक प्रकोप से क्षति की स्थिति में फसल बीमा, विभिन्न राहत योजनाओं के माध्यम से कृषकों को सहायता, जैविक एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन तथा पोस्ट हार्वेस्ट नरवाई प्रबंधन जैसी गतिविधियों द्वारा कृषि कार्य के प्रत्येक चरण में किसानों के साथ हमारी सरकार खड़ी है। इसके साथ ही किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि तथा शून्य ब्याज पर कृषि ऋण जैसी आर्थिक समर्थन की योजनाएं भी प्रचलित है। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की आवश्यकता सर्वोपरि है। किसानों को स्थायी सिंचाई पंप कनेक्शन की योजना अंतर्गत 1,25,000 ट्रांसफार्मर स्थापित है। सिंचाई के लिए ऊर्जा की निर्बाध आपूर्ति के सुदृढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री कृषक सूर्य मित्र योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में रुपये 3,000 करोड़ की लागत से 1 लाख सोलर सिंचाई पंप किसानों को उपलब्ध कराया जाना लक्षित है। किसानों के लिए कृषि उद्यानिकी, पशुपालन तथा मत्स्य पालन आदि को मूल्य संवर्धन से जोड़कर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अंतर्गत किसान परिवारों को रुपये 6,000 प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। हमारी सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत 6,000 रुपये प्रति वर्ष जोड़कर कुल रुपये 12,000 प्रति वर्ष का लाभ दिया जा रहा है। भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन के लिए 6,44,000 किसानों को रुपये 1,292 करोड़ का भुगतान किया गया है। भावांतर योजना के सुपरिणामों से प्रभावित होकर अन्य प्रदेशों द्वारा भी योजना में रुचि दिखाई गई है। महोदय, हमने विगत बजट भाषण में मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत किसानों को पारिस्थितिकीय संतुलन हेतु सहायक फसलें लेने पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। मुझे अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना अंतर्गत 6,69,000 किसानों को रुपये 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। जैविक एवं प्राकृतिक खेती हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है। हमारे प्रदेश में देश का सर्वाधिक प्रमाणित जैविक खेती क्षेत्र है। एपीडा संस्था द्वारा 10,13,000 हेक्टेयर तथा वनोपज संग्रहण सहित कुल 21,42,000 हेक्टेयर जैविक प्रमाणीकृत क्षेत्र पंजीकृत है। नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग अंतर्गत 1,89,000 किसानों द्वारा 75,650 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य है। नरवाई जलाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोगी कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जाने के साथ सैटेलाइट के माध्यम से मॉनिटरिंग की जा रही है।
किसानों की सुविधा के लिए उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एग्री GIS, MP किसान मोबाइल ऐप तथा एग्री स्टेट का उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल का भू अभिलेख पोर्टल से इंटीग्रेशन किया गया है। किसानों को उर्वरक की होम डिलीवरी का पायलट ई विकास पोर्टल के माध्यम से सफलतापूर्वक 3 जिलों में संपन्न हो चुका है। कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत बिल में दी जाने वाली राहत के लिए 20,485 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 5,500 करोड़ तथा ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण के लिए रुपये 720 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर 9,05,000 किसानों से 77,74,000 मैट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर रुपये 20,213 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त रुपये 1,360 करोड़ का बोनस भुगतान भी किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 7,62,000 किसानों से 51,74,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया जाकर रुपये 11,744 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। उद्यानिकी उत्पादों के बेहतर प्रसंस्करण एवं बाजार तक सुलभ पहुंच के माध्यम से उद्यानिकी गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 28,42,000 हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की पैदावार हो रही है। वर्तमान में फलों का उत्पादन 100 लाख मैट्रिक टन एवं सब्जियों का उत्पादन 259 लाख मैट्रिक टन से अधिक है। इसे वर्ष 2030 तक क्रमशः 136 लाख एवं 344 लाख मैट्रिक टन ले जाने का लक्ष्य है। उद्यानिकी गतिविधियों के लिए इस वर्ष रुपये 772 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के लिए रुपये 200 करोड़ एवं राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन के लिए रुपये 152 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। पशुपालन को व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़कर प्रोत्साहन किया जा रहा है। प्रदेश के दुग्ध उत्पादों के हित में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन तथा सुबद्ध दुग्ध संघों के संचालन एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध किया जा चुका है। इस अनुबंध से दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या तथा दुग्ध संकलन में वृद्धि हुई है। प्रदेश में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 707 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से लगभग 46% अधिक है। हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश की मिल्क कैपिटल बनाना है। इस उद्देश्य से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना अंतर्गत डेयरी स्थापना के लिए हितग्राहियों को अनुदान दिया जा रहा है। प्रदेश में संचालित लगभग 3,000 गौशालाओं में 4,75,000 गोवंश पालन हो रहा है। गोवंश की उपयुक्त एवं गरिमा पूर्ण देखभाल के लिए प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने हेतु नीति तैयार की गई है। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाली गौशालाएं आधुनिक पद्धति से संचालित होगी, जिनमें जैविक खाद, पंचगव्य तथा बायोगैस का उत्पादन होगा। पशुपालन गतिविधियों के लिए रुपये 2,364 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना के लिए रुपये 620 करोड़ 50 लाख एवं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना के लिए रुपये 250 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। मत्स्य उत्पादन में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किए जाने के साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ाया गया है। वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 3 लाख मैट्रिक टन से अधिक मत्स्य उत्पादन तथा 218 करोड़ स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया है। मत्स्य पालन गतिविधियों के लिए रुपये 412 करोड़ 89 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है। इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए रुपये 181 करोड़ एवं मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के लिए रुपये 150 करोड़ के प्रावधान सम्मिलित है। सहकारिता एक जन आंदोलन है जो मुख्यतः किसानों को कृषि ऋण, आवास और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है। प्रदेश सरकार सहकार से समृद्धि के विजन के साथ ई सहकारिता पोर्टल के माध्यम से इस क्षेत्र में पारदर्शिता तथा आधुनिकीकरण की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध हो रहा है। अपनी बात रखने का अवसर वर्ष 2026-27 हेतु रुपये 25,000 करोड़ का कृषि ऋण इन समितियों के माध्यम से वितरित किए जाने का लक्ष्य है।
प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाकर किसानों को इस सेवाएं प्रदान करने के लिए 4000 से अधिक सामान्य सुविधा केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से लगभग 41 लाख किसानों को इन समितियों के माध्यम से रुपये 19,764 करोड़ का अल्पकालीन ऋण शून्य ब्याज दर पर उपलब्ध कराया गया। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान योजना हेतु रुपये 720 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रेशम कीट पालन से स्वरोजगार हेतु प्रारंभ की गई रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत 1600 ग्रामीणों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की प्रचुर संभावनाएं हैं। वर्तमान में 17,800 हथकरघों पर वस्त्र निर्माण किया जा रहा है, जिससे लगभग 34,000 बुनकरों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। कुटीर एवं ग्रामोद्योग के लिए वर्ष 26-27 में रुपये 145 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रुपये 88,910 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। गैर बजटीय स्रोतों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2026-27 में किसानों के लिए रुपये 1,15,000 करोड़ के वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।